Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss joint venture methods. No separate set of books is kept. No separate set of books. अब इसमें मजीद दो आगे मेथड्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला मेथड है when each co-venturer maintains a complete record of all the joint venture transactions, और दूसरा मेथड है कि व्हेन ईच को-वेंचरर मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजैक्शंस ओनली। इसमें आप अगर अपनी बुक्स का पेज 358 चेक कर सकते हैं, पेज 358। अब इसमें हमने इसका जो पहला मेथड है वो डिस्कस करेंगे। व्हेन ईच को-वेंचरर्स मेंटेन a complete record of all the joint venture transactions. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पहले था सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के को वेंचर्स घर से पैसे लेके आए, अलग एक ऑफिस उन्होंने बनाया, वहां सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि इसका जो साइज वो छोटा है तो उसमें ये है कि ये अलग अलग बैठे हुए हैं, तो वो अब ये हर को वेंचरर्स अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। अब इसमें ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी और किस तरीके से हमने इसको मैनेज करना है, तो अब पहले मेथड में हम देखते हैं कि व्हेन ईच को वेंचरर मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शंस। इन सच अ केस ईच को वेंचरर विल रिकॉर्ड हिज ओन बुक्स of account all transactions on plus co-venturer relating to the joint venture. Each co-venturer will open in his ledger the following two account. इसमें दो अकाउंट ओपन किए जाएंगे। जो पहले हमने सेपरेट सेट ऑफ बुक्स था तो उसमें हम 3 अकाउंट ओपन कर रहे थे, तो यहाँ 2 अकाउंट ओपन होंगे। एक तो जॉइंट वेंचर उसी तरीके से कि जॉइंट वेंचर हम बनाएंगे, वो उसे क्या कहते हैं कि इट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड मे बी ट्रीटेड एज ए स्पेशल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच डिस्क्लोज प्रॉफिट और लॉस ऑन द वेंचर। कि उसी तरीके से इसमें जो जितने भी हमारे एसेट्स हम जो खर्चे करते हैं उसमें इसको डेबिट करते जाएंगे। और परचेजेज हैं या खर्चे हैं, और इसी तरीके से अगर चीज़ें बेचेंगे तो सेल करते जाएंगे, तो वो जॉइंट वेंचर क्रेडिट होता जाएगा। अब उसके बाद इसका पर्सनल अकाउंट ऑफ द को-वेंचर, जो दूसरा को-वेंचर है उसका अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो एट द एंड अगर उसका जो बैलेंस अगर पेमेंट है तो पेमेंट उसको करेंगे, अगर वसूली है तो फिर उससे वसूल करेंगे। Personal account of co-venture, these accounts are credited with cash, goods and services supplied by co-venturers and debited with goods, sale proceeds taken over, remittances and the like. Share of profits is credited or debited respectively to these accounts. The balance of these accounts are shown in the balance sheet if we not close the accounts. Under this system, each co-venturers will send from time to time a statement of transactions entered into by him to the co-venturers, who will accordingly make appropriate entries in his own books of account. अब इसमें हमने देखना है कि ये ट्रांजैक्शंस हमने किस तरीके से करना है। तो ट्रांजैक्शंस को हम देखेंगे अब वन बाय वन। तो सबसे पहले है फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर द वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, थ्रू कैश पेमेंट है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, अगर थ्रू बैंक है तो फिर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड एंट्री होगी फॉर
सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ओन स्टॉक, कि अगर इसने अपने स्टॉक में से कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं तो उसी एंट्री में फिर वही उसी तरीके से जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे परचेजेस को। नेक्स्ट थर्ड एंट्री है। थर्ड एंट्री में फॉर एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइंट वेंचर, खर्चे जो है अदा किए हैं तो उसी तरीके से वही जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद फोर्थ एंट्री है कि फॉर कैश रिसीव फ्रॉम कोवेंचरर्स, कोवेंचरर्स से कैश वसूल किया है तो उसकी एंट्री पास करेंगे। कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे और अगर चेक के थ्रू पेमेंट आ रही है तो फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो गिविंग कोवेंचरर है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री में फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कोवेंचरर्स, तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे और कोवेंचरर्स को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री 6 में है कि फॉर एनी एक्सपेंसेस पेड बाय द कोवेंचरर्स, तो इसमें कोवेंचरर्स ने अदर कोवेंचरर्स ने उसकी अदायगी की है तो हम ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे और कोवेंचरर को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद फॉर 7 में फॉर गुड्स सोल्ड, चीजें जो है वो बेच दी हैं तो बेची हैं तो ज़ाहिर कैश आएगा। अगर तो कैश वसूल किया है तो कैश, अगर कोई चेक वगैरह आया है तो फिर बैंक के थ्रू है, बैंक डेबिट हो जाएगा और ज्वाइंट वेंचर को हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है फॉर गुड्स सोल्ड बाय कोवेंचरर्स, कि अगर चीज़ें जो है कोवेंचरर्स ने बेची हैं तो फिर कोवेंचरर्स को डेबिट करेंगे और ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री 9 है फॉर गुड्स टेकन ओवर बाय द कोवेंचरर फॉर हिज बिजनेस और पर्सनल यूज, कि उसने जो है जॉइंट वेंचर से चीज़ें जो है ले ली हैं या तो बिजनेस पर्पस के लिए ले ली हैं या अपने पर्सनल या ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले ली हैं तो कोवेंचरर्स को डेबिट कर देंगे और जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट 10 एंट्री में फॉर गुड्स टेकन ओवर फॉर बिजनेस, कि अगर उसने खुद चीज़ें जो है बिजनेस से जॉइंट वेंचर से ली हैं तो उसकी परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे और जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है फॉर गुड्स टेकन ओवर फॉर ओन यूज, तो उसने पर्सनल यूज के लिए अगर चीज़ें ली हैं तो पर्सनल यूज के लिए आपको पता है कि ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे और ज्वाइंट वेंचर को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट इसमें है कि समटाइम्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी ड्रॉन बाय वन वेंचर ऑन द अदर फॉर अकोमोडेशन ऑफ फंड्स, कि एक दूसरे पर ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो एक दूसरे पे बिल ड्रा कर देते हैं और उसको अगर इनको पैसे की ज़रूरत हो तो वो बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं तो उसमें ज़ाहिर है वो डिस्काउंटिंग चार्जेस होते हैं। तो उस वो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं वो एक्सपेंस जो है वो ज्वाइंट वेंचर को फिर हमने डेबिट करना होता है तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे, फिर ज्वाइंट वेंचर को डेबिट कर देंगे और जो वो डिस्काउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे। इन तमाम एंट्रीज के बाद अब हम जो है नफा नुकसान के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को बनाएंगे। अगर वो डेबिट है तो वही डेबिट साइड पे उसकी एंट्रीज कर देंगे और अगर वो क्रेडिट है तो उसकी क्रेडिट साइड पे, तो फिर इसका बैलेंस करेंगे। अगर तो क्रेडिट साइड बढ़ गई तो फिर प्रॉफिट आएगा और अगर डेबिट साइड बढ़ गई तो फिर लॉस होगा।
तो प्रॉफिट की सूरत में फिर हम एंट्री पास करेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो इसका अपना शेयर होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कहलाएगा, और जो को वेंचर्स का हिस्सा होगा उसमें को वेंचर्स आ जाएगा, जो बी है या सी है जो भी है। और इसी तरह अगर नुकसान हो जाए कि अगर ज्वाइंट वेंचर का डेबिट साइड बढ़ जाए तो फिर लॉस हो जाएगा, तो जो लॉस में यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेगा ये, उसके बाद को वेंचर्स को डेबिट करेगा जितना उनके शेयर्स होंगे आपस में, और ज्वाइंट वेंचर को वो क्रेडिट कर देगा। इसके बाद फिर हम मुतलका जो है वो को वेंचर अकाउंट बनेगा। को वेंचर्स का अकाउंट अगर तो उसका बैलेंस डेबिट आया तो उससे पैसे वसूल करेंगे, और अगर उसका बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो फिर उसको अदायगी करेंगे। तो उसमें इस अदायगी से ये अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा। अब इसमें मैंने ये एक शीट तैयार की है ए और बी की, वो शेयर करता हूँ। उसमें जो है आप उसे देखें कि किस तरीके से ये हमने एंट्रीज पास करनी है। तो अब यही एंट्रीज जो हमने अभी पास की थी, तो इसमें हमने डिस्कस किए हैं कि हमारे ये दो को वेंचरर्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है। अब इसमें वन बाय वन हम इसमें देखेंगे कि ये किस तरीके से जो है एंट्रीज पास होंगी। इसमें उसी तरीके से सबसे पहली जो एंट्री है जी, अब इसमें देखें कि मैंने जो अकाउंटिंग में एक साइड पे ए लिखा, दूसरी साइड पे बी, कि ये दो को वेंचर्स हैं। अब सबसे पहली एंट्री है कि फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर द वेंचर। तो अब ए ने ये चीजें खरीदी हैं ज्वाइंट वेंचर के लिए, तो ए अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और अगर उसने कैश के थ्रू अदायगी की है तो कैश को क्रेडिट कर देगा, और अगर उसने बैंक के थ्रू अदायगी की है तो बैंक को क्रेडिट करेगा। और यही एंट्री क्योंकि बी ने भी पास करनी है, तो बी, अब इसमें देखें कि सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर ए ने डेबिट किया है, तो अगर ज्वाइंट वेंचर ए की बुक्स में डेबिट है तो बी की बुक्स में भी डेबिट होगा, और अगर इसी तरीके से ये ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट होगा तो ए में तो बी में भी क्रेडिट होगा। अल्टरनेटिव आपने उसमें देख लेना है कि ये क्रेडिट किसको करना है। अब इसमें बी की बुक्स में जब हम आए तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि उसने चीजें खरीदी ज्वाइंट वेंचर पर्पस के लिए। किसने खरीदी है? ए ने, तो ए को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बी अपनी बुक्स में बी नहीं लिखेगा, और इसी तरीके से ए अपनी बुक्स में ए नहीं लिखेगा। तो ये जो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू अदायगी हुई है या चीजें दी हैं उसी तरीके से उनको क्रेडिट करेंगे। तो ये फर्स्ट एंट्री थी, तो इसमें ज्वाइंट वेंचर को अकाउंट को वो डेबिट करेगा और ए को क्रेडिट कर देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है, दूसरी एंट्री है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑन स्टॉक। ए ने जो चीजें हैं वो अपने स्टॉक से चीजें जो है दी हैं, तो ए अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। चीजें जा रही हैं तो परचेजेस को उसने क्रेडिट करेगा। और यही एंट्री हम आगे देखते हैं कि बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा। तो बी अपनी बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेगा और ए को क्रेडिट, क्योंकि ये चीजें किसने सप्लाई की हैं? ए ने। तो इसी तरह हम थर्ड एंट्री पे चलेंगे। तो थर्ड एंट्री है फॉर एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर, के खर्चे किए हैं। तो ये खर्चे जो किसने किए हैं? ए ने। तो ए ने अपनी बुक्स में एंट्री पास कर दी है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। कैश के थ्रू है तो कैश क्रेडिट कर दिया है, और अगर बैंक के थ्रू ये खर्चे किए हैं तो फिर
ये बैंक को क्रेडिट कर दिया है। अब इसी तरह ये एंट्री जो है बी एंट्री पास करेगा अपनी बुक्स में, क्योंकि जॉइंट वेंचर यहाँ डेबिट है तो बी भी इसको जॉइंट वेंचर को डेबिट करेगा। और खर्चा किसने किया है? ए ने, तो ए को क्रेडिट कर देंगे जो गिविंग पर्सन है। अब इसमें जो नेक्स्ट एंट्री है फॉर कैश रिसीव फ्रॉम कोवेंचरर। अब कैश आ रहा है, किससे आ रहा है? कोवेंचरर से। तो कैश कौन वसूल कर रहा है? ए। तो ए अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा, कैश डेबिट हो जाएगा अगर कैश आ रहा है। अगर कोई चेक है, ड्राफ्ट वगैरह बैंक के थ्रू है, तो वो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा। और गिविंग पर्सन कौन है? बी। तो बी यहाँ क्रेडिट हो जाएगा कोवेंचर की सूरत में। तो इसी तरह हम बी की बुक्स में जाएंगे, तो बी की बुक्स में अब ज़ाहिर है इसने पैसे अदा किए हैं। तो अब इसमें एक बी की बुक्स में रिसीविंग कोवेंचरर कौन है? ए। तो ए को हम डेबिट करेंगे। अगर कैश दिया है तो कैश को डेबिट करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, सॉरी। और इसी तरह अगर बैंक के थ्रू को चेक दिया है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ एंट्री है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कोवेंचरर, कि कोवेंचरर्स ने चीजें सप्लाई की हैं। यहाँ पहले ए की बुक्स में हम एंट्रीज पास करते रहे, तो अब इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल कि बी ने ये चीजें जो है सप्लाई की हैं, तो बी अपनी बुक्स में तो एंट्री पास कर देगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। अब ए की बुक्स में आएंगे, तो क्योंकि बी ने ज्वाइंट वेंचर को डेबिट किया, तो इधर भी वही उसी तरीके से ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो गया। और ये चीजें किसने सप्लाई की है? बी ने, तो बी यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंट्री है जी फॉर एक्सपेंसिस, फॉर एनी एक्सपेंसिस पेड बाय कोवेंचरर, कि अगर कोई खर्चा जो है कोवेंचर्स ने अदा किया है, फॉर एग्जांपल बी है, तो यहाँ बी की बुक्स में हम एंट्री पास करते हैं, बी की बुक्स में हम एंट्री पास करेंगे ज्वाइंट वेंचर डेबिट, कैश क्रेडिट और बैंक क्रेडिट, कि अगर कैश के थ्रू है तो कैश, और अगर बैंक के थ्रू है तो फिर बैंक। और क्योंकि ये खर्चा किसने किया? बी ने, तो ए अपनी बुक्स में उसी तरीके से खर्चा हो चुका है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट कर देगा। और खर्चा किया किसने है? बी ने, तो बी को यहाँ आके हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट फॉर गुड्स सोल्ड है, तो यहाँ जो है चीजें बेच दी गई हैं। चीजें किसने बेची हैं? ए ने, तो ए अपनी एंट्री पास करेगा कैश डेबिट। अगर चेक के थ्रू पेमेंट है तो चेक बैंक आ जाएगा, बैंक के थ्रू पेमेंट आ रही है। और ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर जो चीजें जो इनका वेंचर था उसको सेल आउट कर रहे हैं। और इसी तरह बी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा, क्योंकि ये पैसे किसके पास जा रहे हैं? ए के पास, तो ए रिसीविंग है तो ए को डेबिट कर देंगे और ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे बी की बुक्स में। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री है नेक्स्ट एंट्री है फॉर गुड्स सोल्ड बाय द कोवेंचरर,
कि चीजें जो हैं को वेंचरर्स ने बेच दी हैं, यानी यहाँ ए और बी है तो यहाँ बी ने चीजें बेच दी हैं, तो बी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा। अगर तो उसके पास कैश आया तो कैश को डेबिट कर देगा, और बैंक के थ्रू है तो बैंक अकाउंट, और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और ए की बुक्स में क्योंकि ये पैसे किसने वसूल किए हैं, बी ने, तो बी को ए अपनी बुक्स में डेबिट कर देगा और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को यहाँ क्रेडिट करेगा। नेक्स्ट एंट्री है, ये वही एंट्रीज हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं, उन्हीं को मैंने जो हिस्से में दूसरे ए और को बी को वेंचर्स में एंट्री पास कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस करने हैं, उसी तरीके से ये एंट्रीज पास करेंगे वन बाय वन। अब नेक्स्ट एंट्री है, फॉर गुड्स टेकन ओवर बाय द को वेंचर्स फॉर हिज बिजनेस पर्सनल यूज। को वेंचर्स ने अगर चीजें अपने बिजनेस पर्पस के लिए जो है टेक ओवर की हैं या पर्सनल यूज के लिए, तो कोवेंचर मीन्स यहाँ बी है, तो बी की बुक्स में अगर हम देखें तो बी में परचेजेस अकाउंट अगर तो उसने बिजनेस यूज के लिए खरीदी हैं, टेक ओवर की हैं, तो परचेजेस आए जाएंगी, परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और अगर पर्सनल यूज के लिए उसने ये चीजें ली हैं तो फिर ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और इसी तरह ए की बुक्स में क्योंकि ये चीजें कौन टेक ओवर कर रहा है, बी, तो वो ए अपनी बुक्स में बी को डेबिट कर देगा, और क्योंकि ये वेंचर चीजें जा रही हैं तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट एंट्री है, फॉर गुड्स टेकन ओवर फॉर बिजनेस और पर्सनल यूज। कि ए ने फॉर एग्जांपल ए ने जो चीजें हैं वो कारोबार से जो है वेंचर से चीजें बिजनेस पर्पस के लिए ले ली हैं या अपने जाती इस्तेमाल के लिए। अब इसमें अगर तो वो बिजनेस पर्पस के लिए उसने टेक ओवर की हैं तो परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और अगर पर्सनल यूज है तो फिर ड्राइंग्स अकाउंट को। आप लोग जो पार्ट वन में ड्राइंग्स की जगह विदड्रॉल्स करते रहे हैं, तो यहाँ ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह बी की बुक्स में हम जाएंगे तो बी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा ए डेबिट, क्योंकि ए ने ये चीजें टेक ओवर की हैं, और ज्वाइंट वेंचर को हम क्रेडिट कर देंगे। जी नेक्स्ट एंट्री में चलेंगे, when bill of exchange is discounted, the discount on the bill is debited to joint venture account। फॉर एग्जाम्पल ये बिल ए के पास था तो ए ने उसको डिस्काउंट करवा लिया है, तो ये जाहिर है फॉर एग्जाम्पल ये जो बिल था 1,000 रुपए का था, 1,000 में से जब बैंक से ये डिस्काउंट करवाया तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल इस पर 50 रुपए काट लिए हैं चार्जेस के, जिसे डिस्काउंट कहते हैं, तो ये एक्सपेंस हो गए हैं, तो ये 50 रुपए अब हम ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, ज्वाइंट वेंचर को चार्ज करेंगे। तो यहाँ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और वही जो डिस्काउंट हमने पहले डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट कर देंगे एक्सपेंस को, तो वो खर्चे जो है वो ज्वाइंट वेंचर को शिफ्ट हो जाएंगे। तो ए एंट्री बुक्स अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह ज्वाइंट वेंचर बी की बुक्स में डेबिट हो जाएगा और जो ए को हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इसमें है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज फाइनली बैलेंस टू फाइंड आउट द ट्रेडिंग रिजल्ट।
अब इसमें तमाम ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो नफ़ा नुकसान के लिए जो है ए अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और इसी तरीके से बी अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा। तो प्रॉफिट की सूरत में ए अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, को वेंचरर्स बी क्रेडिट। फॉर एग्जांपल यहाँ प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 1,000 रुपए का, और इनकी रेशो ए और बी की है वो है 3 और 2 की, रेशो इनकी है 3 और 2 की। तो इट मीन्स ए को जो प्रॉफिट होगा वो होगा 600 और जो बी को होगा वो होगा 400। तो यहाँ ज्वाइंट वेंचर 1,000 से डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो है ए की बुक्स में 600 रुपए से क्रेडिट और बी क्रेडिट करेंगे 400 से। इसी तरह यही सेम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो है बी की बुक्स में बनाया जाएगा, वहां भी ये सेम प्रॉफिट आएगा 1,000। अब वो 1,000 जो है वो इसी तरीके से फिर बी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 1,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जहां प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट जो है बी का वो 400 है, तो वो 400 से यहाँ क्रेडिट करेगा, और ए का 600 बनता है तो ए क्रेडिट करेगा 600 से। यानी ज्वाइंट वेंचर 1,000, प्रॉफिट एंड लॉस 400, ए क्रेडिट 600 से। तो इस तरीके से ये एंट्रीज दोनों पास करेंगे प्रॉफिट की सूरत में। अब इसी तरह अगर नुकसान हो जाता है तो यही जो हमने प्रॉफिट की सूरत में एंट्री पास की है, यही एंट्री जो है रिवर्स हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल यही अगर लॉस होता है तो ए अपनी बुक्स में एंट्री पास कर लेगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 600 से, को वेंचरर बी डेबिट 400 से, और ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से। और इसी तरह बी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 400 से, ए डेबिट 600 से, और ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट कर देंगे 1,000 से। तो ये जो नुकसान हुआ है तो फिर ये हिस्सेदारों में, कोवेंचर्स में तकसीम हो चुका है। इसके बाद हम कोवेंचर्स अकाउंट को सेटल करेंगे। तो कोवेंचर्स अकाउंट जब हम बनाएंगे तो एक का बैलेंस डेबिट आ रहा होगा और दूसरा का बैलेंस क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब होगा कि जिसका डेबिट आया उसने वसूल करने हैं और जिसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसने अदा करने हैं। तो उसमें फिर जो है अगर फॉर एग्जांपल वसूल करने हैं ए ने, तो ए वसूल करेगा बी से, तो उसकी एंट्री पास करेगा, कैश या बैंक डेबिट कर देगा और बी को क्रेडिट करेगा। और इसी तरह अब बी ने अदा करने थे तो बी ए को डेबिट कर देगा क्योंकि रिसीविंग पर्सन ए है, और अगर कैश दिया है तो कैश को क्रेडिट कर देगा, और अगर बैंक के थ्रू है तो फिर बैंक को क्रेडिट कर देगा। ये एंट्रीज जो थी वो मैंने शेयर की हैं आपको, तो मैं इसको व्हाट्सएप पे भी आपको ये जो है सेंड कर दूंगा। इसमें अगर आपको कोई मजीद प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ। सर उस दिन भी हम इसी पे लॉगिन हो रहे थे पर हमारी हम या मतलब कनेक्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, चलो ठीक हो गया जी, ओके जी, अल्लाह, ये टाइम आउट हो रहा है। थैंक यू। मजीद आपने फ़ोन पे बात कर लेना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।